अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि फलादियोस उरहान साहब से मिलने के लिए सरदारी खेमे के अंदर दाखिल होता है और पूछता है, उरहान क्या शहनशाह खैरियत से हैं? उरहान साहब कहते खैरियत से हैं, वो सलामत हैं, आराम पाते ही फिर संभल जाएंगे। तो फलादियोस कहता मुझे जानना है कि आर्मुदेस में ये घटिया हमला किसने किया, मुझे अब जाना चाहिए। लेकिन तो उरहान साहब कहते मैं जानता हूँ वो कौन है। फलादियोस पूछता कौन? उरहान साहब कहते उनकी गर्दनों पर बने निशान देखकर मालूम हुआ कि वो मुकद्दस माबुद के सुरमा हैं। ये सुनते साथ ही फलादियोस के भी ओसान खता हो जाते हैं और कहता ये खूनी बदजात जब बादशाह के खून के पीछे पड़े हैं। उरहान साहब कहते तो लाजमन तुम में से किसी के साथ गठजोड़ किए बैठे हैं, तुम बेहतर जानते हो कि वो किस मकसद के पीछे हैं। फलादियोस कहता नई सल्तनत, नए हुक्मरान और नई सलीबी फौज तैयार करना और बोरसा और एजनिक को तुमसे बचाना और इस दौरान हमारी कदीम सरजमीनें लूटना। उरहान साहब कहते लूट मार और जुल्म यही उनकी सरहदों पर लाई हुई आफत है, मगर इसका एक रास्ता है, जैसा कि वो चाहते हैं कि बादशाह की मौत। जबकि बाहर फातिमा और हलीमा इराज खातून के पास मौजूद होती हैं। फातिमा बेचैनी से कहती वो कौन था जो खुद को खुद से छुपा रहा था? हलीमा कहती यकीनन फलादियोस होगा, मगर चेहरा क्यों छुपा रखा था? फातिमा कहती शायद अपनी बदसूरती से किसी को खौफजदा नहीं करना चाहता था। इराज पूछती इतना बदसूरत है क्या? कद्दावर है, मजबूत जिस्म वाला। हलीमा कहती मेरी बहन की बात का बुरा ना मानो, उसने देखा ही नहीं, इतना भी बदसूरत नहीं था। फातिमा कहती जिसका दिल हमारा दुश्मन है, चेहरा चाहे हसीन ही क्यों ना हो, क्या मानी रखता है? खैर मैं जाकर देखती हूँ कि ये कौन है। मेरा भी फलादियोस से कुछ हिसाब बाकी है, अब तक वो तीर नहीं भूली जो इसने मेरे बाबा को मारा था। हलीमा कहती हमें यकीन भी नहीं कि वो तीर फलादियोस ने चलाया था बहन। फातिमा कहती चलो मैं उसकी आंखों में देखकर पूछ लूंगी, तब मालूम हो जाएगा कि कसूरवार वो है या नहीं। इराज जब शरबत ले जाने लगती है तो फातिमा कहती मुझे दो इराज खातून। इराज कहती हरगिज नहीं, इस बार मलहून खातून मेरा सर ले लेंगी, ये मत करो फातिमा खातून। लेकिन फातिमा जबरदस्ती वो बर्तन ले लेती है और खेमे में ले जाती है। जबकि अंदर सरदारी खेमे में फलादियोस उरहान साहब से कहता तुम ऐलान करोगे कि बादशाह मार चुका है और गद्दार खुद ही सामने आ जाएगा। अच्छी चाल है, मगर इसमें एक कमी है। उरहान साहब पूछते क्या? कहो मैं सुन रहा हूँ। फलादियोस कहता जब बाज़ंतीन इतना कमजोर पड़ चुका है तो फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? दुश्मन इतना नरम दिल नहीं होता, तुम्हारा मफाद क्या है? उरहान साहब कहते मैं नरम दिल दुश्मन हूँ, मगर यह सिर्फ नरमी का मामला नहीं है, यह सरहदों पर बका की जंग है। जब कतलमश के बेटे सुलेमान शाह ने एजनिक फतह किया था, फलादियोस कहता सलेबी इकट्ठे होकर सरहदों को लूट मार कर गए थे, जैसे कुस्तुनतुनिया में आया सोफिया को उजाड़ा था। उरहान साहब कहते अगर वो अपने मकसद तक पहुंच गए तो अंजाम इससे मुख्तलिफ ना होगा, क्या तुम मेरे साथ मिलकर इन्हें सरहदों से निकालने तक साथ दोगे? तो फलादियोस कहता फर्ज करो मैं मान भी लूं, मैं तुम पर एतमाद कैसे करूं? अगर तुमने दोस्ती का बहाना करके पीठ में खंजर घोंप दिया तो? और फिर उरहान साहब के इशारे पर सिपाही एक मेज लेकर फलादियोस के सामने आते हैं जिस पर मुआहिदा लिखा पड़ा होता है। उरहान साहब कहते तुम जानते हो मैं अपने कौल का पक्का हूँ, लेकिन तुम चाहो तो हम अपने इत्तेहाद का तहरीरी मुआहिदा कर सकते हैं। और फिर उरहान साहब और फलादियोस अपने हाथों में अपनी अपनी मोहरें पकड़ लेते हैं। जबकि इस दौरान फातिमा खातून भी शरबत लेकर सरदारी खेमे की जानब बढ़ रही होती है। उरहान साहब कहते हैं हमारे इत्तेहाद के मुताबिक इन सरहदों को इस मुसीबत से निजात ना दिलाने तक हम आपस में जंग नहीं करेंगे, और मुआहिदे पर मोहर लगा देते हैं और कहते और सबसे अहम बात मुअब्बद सुरमाओं के गाफिल गिरोह का शिकार करने के लिए हमारे दरमियान की सुलह और यह हकीकत के शहनशाह जिंदा है, हम दोनों के दरमियान रहेगा। और दूसरे सफ़े पर भी मोहर लगा देते हैं। और फिर इसके बाद फलादियोस भी जैसे ही मोहर लगाने लगता है तो बाहर से फातिमा की आवाज आती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फातिमा की आवाज सुनकर फलादियोस के रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं। उरहान साहब कहते आ जाओ। दरवाजा खुलता है। फातिमा जैसे ही अंदर आने लगती है तो मलहून उसके सामने आ जाती है और कहती है फातिमा तुम्हारा यहाँ क्या काम है? और फिर आयकुत से कहती है आयकुत इससे ट्रे ले लो। आयकुत शरबत वाली ट्रे ले लेता है और फातिमा वहां से ही वापस मुड़ जाती है। और फिर इसके बाद फलादियोस भी अपनी मोहर लगा देता है और इसके बाद दूसरे मुआहिदे पर भी अपनी मोहर लगा देता है और कहता है लेकिन ये मुसीबत टल जाने के बाद तुम्हारे साथ हमारी जंग जारी रहेगी उरहान। उरहान साहब कहते तब तक जारी रहेगी जब तक तुम मेरा बोरसा मेरे हवाले नहीं करोगे। तो फलादियोस हंसते हुए कहता तो फिर ये हमेशा जारी रहेगी। और फिर इस दौरान दुमरल इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और उरहान साहब के पास आकर बताता है बोरसा के मरकज से खबर आई है हुजूर, सारोज शहर से निकल गया है। ये सुनकर उरहान साहब पूछते उसने मुहासरा कैसे तोड़ा? दुमरल बताता है मुहासरा तोड़ने वालों ने बाहर से हमला किया, उनका लिबास बाज़ंतीनी फौजियों से मुख्तलिफ था। और फिर उरहान साहब फलादियोस को बताते हैं कि मुअब्बद सुरमाओं के साथ काम करने वाला शख्स तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। फलादियोस पूछता कौन है? उरहान साहब कहते सारोज, वो बोरसा से भाग गया है। फलादियोस हैरानगी से कहता भाग गया? अगर तो ये बात दुरुस्त है जो तुमने कही, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा और इसके गोश्त के 50 टुकड़े करूंगा। उरहान साहब कहते तुम्हारे ख्याल में अब बोरसा
बोर्सा की हिफाजत कौन कर रहा है? तो फ्लादियोस गुस्से से कहता, मुअब्बद सुरमा। सारोज, मुझे उम्मीद है कि तुमने इतना अहमकाना काम नहीं किया होगा। और फिर उरहान साहब से कहते, अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है सारोज अब तक एजनिक जा रहा होगा। उरहान साहब कहते, तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम मुझे उसकी इतला दोगे। मुझे ना ढूंढ पाओ तो मेरे भाई अलाउद्दीन को ढूंढ लेना, वो कल सगोत में होगा। और फिर खलील माहिदा फ्लादियोस को देता है और फ्लादियोस वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से उरहान साहब खलील से कहते हैं, खलील मरकज की तरफ खबर भेजो, दोबारा मुहासरा तोड़कर कोई बोर्सा से निकलता है या बोर्सा में दाखिल होता है, मरकज की हालत जार पर अफसोस किया जाएगा। खलील कहता, जो आपका हुक्म हजूर। उरहान साहब कहते, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, हमारी तरफ से मलिया मेट की जाने वाली सुरंगें आहिस्ता आहिस्ता बहाल करना शुरू कर दें। खलील कहता, जो आपका हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब हमें अल्मोडोस किला दिखाया जाता है जहां पर मुअब्बद सुरमा का कमांडर सरोज के हमरा मौजूद होता है और उससे कह रहा होता है, तुमने कई सालों तक खुद को मिटाकर मुकद्दस मुअब्बद खिदमत की। तो सरोज कहता, अब मैं देवस वोल्त यानी लतीनी के लिए खुदा की मर्जी के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखूंगा। तो वो कमांडर कहता, शहनशाह की जानब से मुस्तरद किया जाने वाला आलमी इत्तेहाद यकीनी बनाया जाएगा, ईसाई दुनिया एक कलीसा के साए तले मुतहद होगी, तुम हमारे हुक्म पर अपने शहनशाह की नाकामियों का अजाला करोगे सारोज। तो सारोज कहता, उरहान ने शहनशाह के मुर्दा होने का ऐलान किया है, हमें कुस्तुनतुनिया की इंतजामिया को तब्दील करने में जल्दी करनी चाहिए। तो कमांडर कहता, शहनशाह की मैयत को देखे बगैर ये काम नहीं हो सकता, जब तक हमारा आदमी तख्त पर रहे कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए जो इसकी हैसियत को हिला सके, मेरे पास इसके लिए एक मंसूबा है। और फिर अपने आदमी से कहता, उरहान के किसी सबसे करीबी शख्स को यहाँ लाओ। उसका आदमी लेने के लिए रवाना हो जाता है। तो कमांडर सरोज से कहता, काई सरदार से मिलने का वक्त आ गया है। तो सरोज कहता, ठीक है, मैं कहाँ अपनी जिम्मेदारी जारी रखूंगा, बोर्सा में। तो कमांडर कहता, बोर्सा हमारे सुरमाओं के जेर इंतजाम महफूज है, तुम एजनिक पर हुकूमत करोगे, यकीनन एक गवर्नर के तौर पर जो हमारे मुअब्बद का दुश्मन होने का खेल रचाएगा, लेकिन इससे पहले मसाइब से भरी एक खिदमत और होगी, तुम्हें यसूह के खून से ढांप दिया जाएगा और तुम्हें वही तकलीफ होगी जो उन्होंने जमीन पर बर्दाश्त की थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे फ्लादियोस के बाप मौजालोन जिसे तुमने हमारे हुक्म से कत्ल किया था। यह सुनकर सारोज उस लम्हे को याद करता है जब काफी अरसा पहले उसी का दोस्त मौजालोन उससे मिलने के लिए उसके पास आया था और सारोज ने मौजालोन को गले से लगाकर कहा था, मसीह की मोहब्बत के लिए मैंने सोचा कि तुम मर चुके हो। मौजालोन ने कहा था, मैं उस्मान साहब की बदौलत जिंदा हूँ। जब मैं पकड़ा गया उसने मुझे मारने की बजाय मेरे जख्मों की मरहम पट्टी करके मुझे सेहतयाब किया। तुर्क लोग वहशी नहीं होते सारोज, असल वहशी वो थे जिन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। यह सुनकर सरोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और फिर मौजालोन ने पूछा था, मेरा बेटा फ्लादियोस कहाँ है? तो सरोज ने कहा था, कुस्तुनतुनिया में, यानी अगर वो तुम्हारा बेटा भी है तो फिर भी बच्चा है, मैं चाहता था कि वो जंग से दूर रहे। तो मौजालोन ने कहा था, तुम एक अच्छे दोस्त हो सारोज। और फिर मौजालोन ने बताया था कि उस्मान सरदार ने शहनशाह को खत लिखा है, उसे भी ले जाएंगे और मेरे बेटे को भी वापस ले आएंगे। सरोज ने कहा था, जरूर जरूर। मौजालोन ने सरोज का शुक्रिया अदा किया था और फिर वो जैसे ही वापस लौटने लगता है तो सरोज अपना खंजर निकाल कर उसकी पीठ में घोंप देता है और फिर खंजर निकालता है तो मौजालोन वापस पलट कर सरोज को देखता है और उससे पूछता, क्यों सरोज क्यों? लेकिन सरोज खंजर एक बार फिर उसके पेट में घोंप देता है और फिर खंजर निकाल कर कहता, काश काश कि तुम कभी ना आते। और फिर कहता है, तुम्हारी बदौलत में बोर्सा का तकफूर बनूंगा। और इस तरह सरोज ने मौजालोन को मार दिया था और उसका इल्जाम उस्मान साहब पर डाल दिया था। इसे सोचने के बाद सरोज कमांडर से कहता, मौजालोन एक अच्छा दोस्त था मगर एक बुरा जंगजू था, मुकद्दस हैकल की खिदमत मेरे लिए बाइसे शरफ है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।